लेंगे, चाहें तो आप बड़े पीसेस ले लें या छोटे। बड़े पीसेस से रेशे वाले बनेंगे जबकि छोटे पीसेस से सादा, लेकिन दोनों का जायका ज़बरदस्त होगा। 1 पाव चने की दाल डालेंगे हम इसके अंदर। दाल को 10 मिनट पहले धोकर अच्छी तरह भिगो दिया था। अब इसके अंदर डालेंगे 6-7 लहसुन के जवे और 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को 4-5 टुकड़ों में काट कर। मसालों में डालेंगे साबुत मिर्चें 10 से 15, 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स, इसके अलावा 8 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और फिर इसमें इतना पानी डालेंगे कि गोश्त और दाल गल जाए, लेकिन पानी एक्स्ट्रा ना बचे। तो यहाँ मैं इसको कुकर में वेट लगा रही हूँ। आप अगर चाहें तो कुकर में गला लें या फिर देगची में ढक्कन ढककर। गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए। गोश्त गल जाए फिर आपको बताते हैं। अब गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, मगर इसमें थोड़ा सा पानी है, या आप कह सकते हैं कि ये वेट है अभी मसाला। तो हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देंगे आधे घंटे के लिए, या इतनी देर के लिए कि जितनी देर में ये पानी खुश्क हो जाए। हर 5 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये बिल्कुल भी पैंदे से ना लगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो गोश्त खुद देगची को छोड़ देगा और चम्मच के साथ साथ मूव करेगा। अगर आपने रेशे वाला गोश्त बनाना है और उसे चॉप नहीं करना, तो आप यहीं पे इसको लकड़ी के घोंटने से अच्छी तरह चला लें। इसको पकते तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं और गोश्त का रूखापन साफ़ नज़र आ रहा है। पैंदा भी बिल्कुल साफ़ है, जबकि गोश्त देगची से अलग हो गया है। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पर इसको चॉप करेंगे। हरे मसाले के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को 5-6 टुकड़ों में कट कर लिया है, साथ ही अदरक के 1 इंच टुकड़े को काट लिया है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। मज़ीद इसके लिए हम 1 छोटा कप पुदीने के पत्ते लेंगे, अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिए। सबसे पहले गोश्त को चॉपर में अच्छा सा चॉप कर लेंगे कि ये बारीक हो जाए, और इसके बाद इसी चॉपर में हम हरे मसाले को चॉप कर लेंगे, मगर हरे मसाले को बिल्कुल बारीक नहीं करना। गोश्त में हम हरे मसाले को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि हरा मसाला ना तो बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही बिल्कुल बारीक। बस इसके अंदर 1 अदद अंडा डालेंगे और इसके बाद इस मसाले को अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि एक इवन सा मसाला तैयार हो जाए, जिसके हर निवाले में एक सा जायका हो। मसाला अच्छा सा मिक्स हो गया है, तो बस अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब हमने मोटे मोटे नहीं बनाने, बल्कि हम छोटा सा पोर्शन लेंगे। पहले इसको गोल कोफ्ते की तरह दबाएंगे और उसके बाद इसको हथेलियों के दरमियान में प्रेस करेंगे। तो हथेलियों के दरमियान में प्रेस करने की वजह से इसका दरमियान का हिस्सा मोटा, जबकि साइडें बारीक हो जाएंगी, जिनको हम स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से आप ये देखें कि बेहतरीन कबाब तैयार हो गए हैं। इस तरह बनाए गए कबाब ज़्यादा घी में फ्राई नहीं करने पड़ते, बल्कि बारीक किनारों की वजह से ये थोड़े से ऑयल में भी फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें फ्रीज़ कर लें या फिर डायरेक्ट फ्राई करें। ये देखें, तवे पर सिर्फ 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल में हमने ये कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि आसानी से पलटे जा रहे हैं। इनको हमने जबकि बाहर से अंडा भी नहीं लगाया। तो ज़रूर बनाएं। इस तरह से तैयार करने वाले कबाबों का जायका बेइंतहा मज़ेदार और मार्केट में मिलने वाले कबाबों से टोटली डिफरेंट है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना